नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थे कि सर क्लास 10th जो आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसको जरा ऑनलाइन भी पढ़ा दीजिए। तो सही बात है, हमारे गांव घर के बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे क्लास लेना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। वो कहीं भी हैं तो आप हमारे वीडियो को आज से देखिए। पर डे आपको भी वीडियो आएगा। हो सकता है एक दिन गैप हो, अभी शुरुआती दौर है, हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्लास 10th वाले के लिए, और उसका पार्ट 1 है। और इसको हम बताएंगे जिस तरह से आपको कुछ चीजों को आपको सुननी है, और सुनने के बाद आप बुक को खोलिए। हम यहाँ क्वेश्चन भी नोट करेंगे, ठीक है। बुक को खोल करके सामने में रखना है और उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज कर करके आगे बढ़ते चले जाना है और सीखना है चीजों को। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप हमको पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए बातें क्या है कि आपको 9th क्लास में ये चीजें मिली थी और आप वहां पढ़े थे कि वास्तविक संख्याएं जो होती है, एक होता है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या, और इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको इंग्लिश में भी जानना बच्चों जरूरी है, समझ गए ना। तो इंग्लिश नाम भी उसका और हिंदी नाम भी उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ समझाते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो आप हमारी आवाज को सुन करके लिख लीजिएगा कॉपी में। रेशनल नंबर कहा जाता है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको पढ़ाया गया था 9th क्लास में, और इसमें Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए बच्चा जो है ना इस चीज को नहीं समझ पाता है, तो आप सीधा याद करो ना कि सर 0/5 अगर करेंगे तो सर इसका आंसर 0 होगा। यानी 5 से अगर हम 0 में भगा देंगे ना बच्चा, ठीक है, 5 से 0 में भगा देंगे तो 0 आएगा। देख लीजिए भगा दे करके, 5 से भगा दे रहे हैं 0 में, तो देखिए 0 मरतबे लग गया। अब 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। यानी आंसर हमारा क्या आ रहा है? 0। यानी किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन जब मैं कह दूं कि बाबू बताओ 5 को 0 से डिवाइड करो, किससे? 5 को, तो करके देखते हैं एकदम, क्या दिक्कत क्या है? 5 को जो है 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को। अब करते रह जाओगे, 0 इंटू 1 जा, फिर 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 जा करोगे फिर भी 0 ही होगा। 0 इंटू 3 जा करोगे फिर भी 0 ही होगा। मतलब ये कभी कटेगा ही नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चों? इन्फिनिटिव। क्या आ जाता है आंसर? इन्फिनिटिव। तो आप ही बताइए कि Q का वैल्यू अगर हम 0 ले लिए, क्या ले लिए? Q का वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा? नहीं आएगा, वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक बाउंडेशन आपको दे दिया कि बच्चा P/Q रखना, और Q का वैल्यू क्या रखना? नॉट इक्वल टू 0। मतलब 0 मत लेना, मतलब Q बराबर 0 मत लेना, समझ गए ना। तो ये चीजें 9th में हमने बताई थी आपको। तो चलिए यहाँ फिर से हमने बता दिया। चलते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर का बहुत सारा चीज आप लोग पढ़े थे कि जैसे √2 है, √3 है। इस तरह की संख्याएं जो भी होती है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसको आगे यहाँ भी डील करेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में काम आएगा। अब यहाँ देखिए रेशनल नंबर में क्या चीजें हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है। जैसे यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था शांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव पढ़े थे, तो आप लोग पढ़े थे। चलिए अच्छी बात है। नहीं पढ़े थे तो मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार देख करके रियाज कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ फिर क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अब क्या होता है कि हम लोग 10th क्लास में, कहाँ है? 10th क्लास में। तो हमारा जो सोच होना चाहिए वो 5 क्लास से 6 क्लास से ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखिए यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूँ कि बाबू आप लोग पहले भगा देते थे, एकदम सिंपल भगा दे रहा हूँ। देखिए भगा देते थे, 5 से भगा दे रहे हैं बच्चा 17 में। किस में दे रहे हैं? कुछ भी लेकर के देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 से यानी 5 से 17 में भगा दे रहे हैं, तब 5 दिया 15, 2 आया शेष। तो हम लोग लिखते थे, बच्चा में हम लोग लिखते थे इसको शेषफल, इसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, ठीक है। और इसको बाबू, इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भाज्य।
अंग्रेजी में अगर जाने तो इसको डिवाइडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम देखते चलिए, इसको डिवाइडेंट कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डिवाइजर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। एकदम देखिए, इसको क्या कहते हैं? कोसेंट कहते हैं। QUOTIENT। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, ये चीज तो कहते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे यूक्लिड साहब आए। कौन आए? यूक्लिड साहब आए। वो बोले कि देखो बाबू, तुम इस तरह का अगर भागा दे रहे हो तो ये भागा तो 2 क्लास का बच्चा भी देता है, 3 क्लास का बच्चा देता है, 8 क्लास का बच्चा देता है, लेकिन अब तुम 10th में हो, तुम इस तरह का भागा अब ऐसा नहीं दोगे। तुम्हारा जो भागा होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए कि देखने के बाद पता चले कि 10 क्लास का बच्चा भागा दिया है। तो उन्होंने क्या किया? एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया? A बराबर BQ प्लस R। तो आपको तो बचपन में भी सिखाए थे कि भाई देखो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही ना होता है बाबू? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में? डिवाइडेंट। देखो, अंग्रेजी में लिखना भी मेरे लिए मजबूरी है क्योंकि कारण है यहाँ पे। क्या हुआ? डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट इंटू प्लस रिमाइंडर। क्या होगा बाबू? रिमाइंडर। हाय यूक्लिड साहब बोले कि देखो बाबू, क्यू का क्यू ले लो, कोसेंट का क्यू ले लो, इसका रिमाइंडर का आर ले लो। क्या ले लिए? आर ले लो। तो पता चला कि डिवाइजर का तो डी लेना पड़ेगा और डिवाइडेंट का भी डी लेना पड़ेगा। तो यूक्लिड साहब बोले कि देखो, डिवाइडेंट का भी डी नहीं लेना है और डिवाइजर का भी डी नहीं लेना, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि जैसे सल्फर है तो सल्फर का हम क्या ले लेंगे? एस ले लेंगे। तो हम कहेंगे जब सल्फर का आप एस ले लिए तो एस से और बहुत सारा चीज होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे सोडियम है, सोडियम का Na लिखते हैं, सोडियम का एस नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी एस लिख सकते थे, लेकिन सल्फर का एस है तो सोडियम का भी एस लिख देंगे तो पता कैसे चलेगा कि सोडियम क्या है, सल्फर क्या है? तो सोडियम का Na लिखते हैं, नाइट्रियम उसका होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको वहां से हम लोग पकड़ लिए लेटिन नाम से। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूक्लिड साहब अपनाए। उन्होंने कहा कि इसके बदले में बबुआ बी लिख दो। क्या लिख दो? बी। अब बोले इसके बदला में सर तब क्या लिखेंगे? तो बोला इसके बदले में ए लिख दो, क्योंकि ABCDEFG जानते हो तुम। तो पहले ए लिख दो, बाद में BQ प्लस R लिख दो। देखो क्या है, कुछ नहीं है, एकदम 4 क्लास का बच्चा वाला जो फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और इसी चीज को हम अंग्रेजी में अगर लिखे तो D इक्वल टू क्या लिखे? हम बच्चा वाला लिखेंगे तो हम बोलेंगे D इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। लेकिन डी तो परेशान नहीं करेगा, डी परेशान नहीं करेगा। 2 गो डी आ गया तो एगो डी के बदला में ए लिख देंगे, ईडी के बदला में बी लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम समझ में आया होगा। इसको एकदम पॉज करके धीरे धीरे एकदम देखना है चीजों को। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या हो गया? अब हमको भूलना नहीं है ए बराबर BQ प्लस R। अब यूक्लिड महोदय तो हम लोग को बेवकूफ बना दिए। नहीं, बेवकूफ नहीं बनाए। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो 10,000 टेके खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर घुस जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर BQ प्लस R याद रखना है। ठीक है, और इसी का नाम उन्होंने दे दिया यूक्लिड। क्या नाम दे दिया बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या नाम दे दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब यही नाम उन्होंने दे दिया। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दे दिया। और उन्होंने कहा देखो बाबू, ये भी भाज्य है, अब भाजक गुना भागफल जो शेष है, यानी वही डिवाइडेंट डिवाइजर के बदले में ए बी लिए हैं। एकदम बात समझ में आ रही है? अब कहा कि इसका यूज क्या करेंगे सर? तो बोले रे बेवकूफ, जब तुम 5 को भगा दिया था 17 में, तब 5 तिया 15, अब शेष बचा था 2, तो इसको क्या बोलेंगे? आर। इसको क्या बोलेंगे? बी। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? क्यू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बी। इसको क्या बोलेंगे? ए। नहीं बोलेंगे? तो इसी को हम अगर सॉल्व करें यहाँ तो हमने बोलेंगे कि ए बराबर यानी 17 बराबर 5 गुने 3, 5 गुने 3 और जोड़ 2, तो 5 तिया 15, 2 17, यानी LHS बराबर RHS। यही चीज तो था। लेकिन अब 10 क्लास में हम अगर देंगे 5 का भागा 2 17 में, तो 5 से जब 17 में भगा देंगे तो हमारा सॉल्व इस तरह से होना चाहिए। हम रिमाइंडर, कोसेंट, ठीक है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, हर चीज को देखेंगे बाबू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए आगे आपके लिए क्या है कि अब इस फॉर्मूला का यूज करके आपको कह रहा है HCF निकालने। क्या निकालने? यानी अब हम लोग का थ्योरी सेक्शन खत्म हो गया है, अब हम लोग सवाल पे जाएंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े सवाल के लिए, लेकिन अभी आपको जो समझा रहे हैं उसको समझिए। क्या कह रहा है कि अब आपको चैप्टर में मिलेगा HCF निकालो। क्या निकालो? HCF। तो
तो HCF का नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या नाम है? महत्तम। थोड़ा सा हिंदी लिखने में को दिक्कत होता है, गलती नहीं समझ लेना। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चा? हाईएस्ट कॉमन, COMMON फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए HCF, जो HCF है वही भागा है, जो HCF है वही भागा है। थोड़ा सा भागा से हट के HCF होता है, लेकिन कंडीशन दोनों का सेम है। कैसे है सेम? तो सर हम अगर देंगे 5 से भागा 17 में, तो हमारा जो 5 दिया 15, बचा कितना? 2। अब 2 जो बचा ये मेरा शेष बचा। क्या बचा? शेष। लेकिन कहता है कि ये भागा है, ये अभी तक क्या है? भागा है। लेकिन अगर हम HCF बनाएंगे, क्या बनाएंगे? HCF, तो फिर 2 से भगा दे देंगे B में। किस में भगा दे देंगे? 2 से B में, यानी 5 में। 2 दूना 4, 5 4 गया 1। फिर 1 से भगा दे देंगे किस में? 2 में। 1 दूना 2, ये कट जाएगा। हम बोलेंगे HCF होगा सर 1। क्या होगा? HCF 1 होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखने हैं? HCF क्या होगा? 1 होगा यहाँ पे HCF, ठीक है। यहाँ पे अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको कुछ कुछ नाम को याद रखना है। जैसे हम क्या बोले कि देखो बाबू, B से भगा दे रहे थे। किससे भगा दे रहे थे? B से। यानी एनी टाइम, ये देखिए एनी टाइम क्या होगा? जब शेष बचेगा मेरा, क्या बचेगा? शेष। तो शेष से एनी टाइम B में भगा देंगे। शेष से एनी टाइम किस में भगा देंगे? B में। शेष कितना बचा? 1। अब फिर ये क्या बन गया? B। क्या बन गया? इसी से ना भगा दिए थे, ये बन गया B। बस इसी चीज को अगर समझ लिए ना तो पहला चैप्टर तो चटनी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए भगा दिए, जैसे भगा दिए फिर ये 2 क्या बन गया? B। अब फिर भगा देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा B। ये क्या बन जाएगा? शेष जो है मेरा B बन जाएगा। अब फिर ये B में भगा देंगे, अगर कुछ बचता तो फिर देते भागा। तो HCF हमारा क्या निकला? 1। अब इसी चीज को कहेगा कंडीशन करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? कंडीशन। कंडीशन का मतलब A बराबर BQ प्लस R में करके दिखा दो। तो देखिए हम एक सवाल आपके सामने बनाते हैं, आप लोग बनाइएगा घर में बैठ के। हो सकता है वीडियो अगर ये देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। तो देखिए आपका पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.1 में 135 है और 225 है। ये पहला सवाल है। इसमें 3 सवाल हैं, तीनों को सेम कंडीशन में बनाने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ये 135 और 225 है। तो आप पहले भी पढ़े थे कि सर HCF निकाला जाता है छोटका से बड़का में भगा देके। छोटका से बड़का में भगा देके, चाहे बड़का पहले रहे कि बड़का बाद में रहे, छोटका से भगा देंगे किसमें? बड़का में। तो देखिए अभी तुरंत आपको बात समझ में आ गया। क्या बोले? छोटका से भगा देंगे बड़का में। अभी हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। 5 से भगा किस में दिए थे? 17 में। इसका मतलब छोटका से किस में भगा दिए थे? बड़का में दिए थे। अगर HCF निकालना था, क्या निकालना था? HCF। छोटका से भागा किस में दिए? बड़का में। यानी बड़का बन गया A। बड़का क्या बन गया? A। छोटका क्या बन गया? B। तो कर ना लो, ये क्या है? B है। ये क्या है? A है, ठीक है। अब मान लीजिए अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे सर? ऐसे गोज दिए तो ऐसे गोजला थोड़ी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि A बराबर क्या करेंगे? A बराबर 225 कोमा B बराबर 135 कर दिए। अब क्या करेंगे बबुआ? है देखो 4 गो चौथाई खींचते हैं। क्या करते हैं? अब ये सीख लो, 10th क्लास में जो एग्जाम दोगे, बोर्ड का एग्जाम, तो वो एग्जाम में क्या करना, जैसे ही देखो 1 चौथाई, 2 चौथाई, 3 चौथाई, चौथा चौथाई। तो चौथा वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये आपके रफ के लिए। मैथ में ये क्या देता है? रफ। इधर तो लिखना ही नहीं है, ये वाला एगो पार्ट में लिखना नहीं है। देखो यहाँ पे कर देते हैं, ये पार्ट में लिखना ही नहीं है, इधर लिखना ही नहीं है। इधर वाला जो ये 2 गो पार्ट आया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये दोनों में लिखना, सवाल बनाना है। इधर हमको रफ करना है। क्या करना है बाबू? रफ करना है। तो हम क्या करेंगे? आराम से बच्चा वाला दिमाग, 135 से, ठीक है, एकदम HCF निकाल लेंगे 225 का। क्या निकाल लेंगे? कुछ नहीं कीजिए यूक्लिड से, बस वही चीज को हमारे सामने पेश कर दिए, हाथी बना करके, चीटी को हाथी बना दिए वो, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आसान चीज है, समझ जाइएगा तो एकदम हवा में उड़ जाएगा। 135 का 135, 0 हो गया, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए इफ गंज बना रिमाइंडर, यही रिमाइंडर क्या बोले थे? फिर B बन जाएगा, ठीक है। B बन गया है, देखिए 135 फिर यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो अभी तक जो कंडीशन आया है सर उसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं? 225, सॉरी पहले लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से क्या आया बच्चा? आया A बराबर BQ प्लस R। अब देखो A क्या था मेरा? 225 था सर। B क्या था बच्चा? 135 था सर। Q क्या था सर? 1 था सर। R क्या था सर?
R 90 था सर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या करेंगे, 90 से 135 में भगा देंगे तो 1 जा, ये हो जाएगा, शेष आ जाएगा 45। अब फिर लिख लेते हैं यहाँ। अब फिर देखिए क्या है, 135 है हमारा, ए क्या है, ए बन गया ई, ए ई बन गया है, तो 135 बराबर, देखो ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है देखिए पहले ए ये था, बी ये था, क्यू ये था, आर ये था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में ई बन गया बी, क्या बन गया बी, ई बन गया ए, फिर ये बन गया क्यू, ये बन गया आर। अब थर्ड स्टेप में फिर ई बन जाएगा बी, एकदम ध्यान में रखना है, जिससे भगा देंगे वही बी, जिससे याद कर लो, जिससे भगा देते हैं वो बी, जिससे भगा देते हैं वो बी, जिसको देते हैं वो ए, जिसको देते हैं वो ए। अब 135 बराबर क्या हो गया, 135 बराबर हो गया बच्चा 90 इंटू 90 गुना 1 जोड़ 45, ठीक है। अब देखिए 45 है, अब फिर देंगे भागा, 45 से किस में भगा देंगे, 90 में, ये क्या है 45 है, यही बी बन जाएगा ए, तब 45 गुना 90, ये रफ में कर रहे हैं, तब गया कट, क्या हो गया, कट गया, कब, जब 90 था ए, अब बी क्या था 45, बी क्यू क्या था 2, आर क्या हुआ 0 है। देखिए यही बात को समझना था लास्ट में कि भागा सर कब तक देंगे, तीन स्टेप में भागा दे दिया, उल्लू बना रहे हैं क्या, भागा कब तक देंगे, भागा तब तक देते रहेंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए 0, जैसे रिमाइंडर 0 बी इज माई आंसर, जैसे रिमाइंडर 0 बी होगा हमारा आंसर, क्या होगा, जैसे रिमाइंडर 0 बी होगा हमारा आंसर है। देखिए रिमाइंडर 0 आया, हम लिखेंगे सो, यानी इसीलिए, देखिए ऐसे लिखना, तुम लोग हिंदी वाला बच्चा है ना, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए शेषफल 0, क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप शेषफल मत लिखिए, r बराबर 0 लिखिए, क्योंकि यूक्लिड साहब का फॉर्मूला को करना है, r बराबर 0, क्या लिखेंगे, r बराबर 0। अब इसी चीज को हम लिख देते हैं, आपको मिटा करके हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर से लिख देते हैं, ठीक है। r बराबर 0 आ गया, तो r बराबर 0 के नीचे में लिखना, r बराबर जैसे 0 आया हम लिखेंगे HCF 135, 225 बराबर क्या b, और b हमारा लास्ट में क्या था, b को कोष्ठ में घेर लेना, b को कोष्ठ में घेर लेना, और b हमारा क्या था रे बाबू, b था हमारा, अब ऐसे टिक मत करो, b क्या था हमारा, तो b था हमारा सर 45, कौन चीज था b 45, तो 45 इसका क्या हो गया बच्चा आंसर। आया कि नहीं समझ में, समझ में आ गया होगा। देखिए एकदम आराम से क्या करना है कि जैसे बी क्यू प्लस आर था, तो बी क्यू, आर 0 जब तक नहीं होगा तब तक भगा देना, आर जब तक 0 नहीं होगा तब तक भगा देना। इसीलिए हम लोग एचसीएफ जब बनाते थे तो आर खोजते थे कि आर 0 हुआ कि नहीं। तो अब मान लीजिए 6-7 का एचसीएफ निकालेंगे, किसका 6-7 का, तो कभियो एचसीएफ 0 नहीं होगा, तो एचसीएफ कभियो मतलब एचसीएफ में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो एक उसको भगा देकर 0 कर ही देगा, लास्ट में जाकर के एक क्या कर देगा, उसको भगा देकर के 0 कर ही देगा। इसलिए एचसीएफ जो है एक भी निकलता है, जो संख्या का कुछ नहीं है। जैसे हम बोलेंगे 99 और 100 का एचसीएफ बोलो, तो एक के बारे में बोल देना एक, हम बोलेंगे 98 और 99 का एचसीएफ बोलो, एक के बारे में एक, बस बात खत्म। 2 और 3 का एचसीएफ बोलो एक, क्यों, कुछ से नहीं कटेगा तो एक से जरूर कटेगा, यानी रिमाइंडर 0 बी इज माई आंसर, रिमाइंडर 0 बी इज माई आंसर। जो चीज हम बताए ना, इस फॉर्मूला फाउंडेशन को आप पकड़ोगे, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर कभी रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन चीजों को आप बार बार देखिए, ठीक है, 1-2 बार देखिए, अपने कॉपी में बनाइए। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.1 का टोटल सवाल खत्म कर देंगे, 1. क्योंकि आज थ्योरी चैप्टर भी पढ़ाना पड़ा हमको, इसलिए एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए, तो धन्यवाद।